हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी लोक कथा के दूसरे कथा को सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं। इस कथा का नाम है सात भाई एक बहन। ठीक है, तो आज हम लोग सात भाई एक बहन कथा को सुनेंगे और उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आने वाले जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए पेपर 2 में आपके लिए नागपुरी का जो ये वीडियो होगा बहुत ही बेस्ट होने वाला है। क्योंकि हम लोग नागपुरी के जितने भी टॉपिक थे ग्रामर का यानी व्याकरण का, उस सभी टॉपिकों को ख़त्म करके अब हम लोग नागपुरी लोक कथा की ओर बढ़ चुके हैं। तो आशा है कि आने वाले जेएसएससी के एग्ज़ाम के लिए जो पेपर 2 में यदि आप नागपुरी भाषा लीजिएगा तो उससे 100 प्रश्न आएंगे, तो कम से कम उसमें 92+ क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग सात भाई और एक बहन कथा को आरंभ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास है कि सात भाई और एक बहन कथा का आरंभ। देखिए, सात भाई एक बहन मूल कथा जे पहिल रूप में आहे उकर में ई वर्णन करल जाए है कि एक राजा कर सात बेटा और एक बेटी रहें। ठीक है, तो एक राज में क्या था दोस्तों कि एक राजा का सात बेटा और एक बेटी थी। ठीक है, सात बेटा और उकर घरनी मन से भरल पुरल परिवार में बहिनहार उमन ले राधेक बाटे कर काम में सहायता कर देते रहे। मतलब राजा के सात बेटा थे तो सातों का विवाह हो चुका था, तो उसके सात बहुएं थे। ठीक है, तो जब बहुएं खाना बनाती थी तब उन लोगों को सहायता करने के लिए राजा का जो बेटी थी वो मदद करती थी, हेल्प करती थी। ठीक है, तो मदद करती थी खाना बनाने के लिए वो लड़की, राजा के बेटी। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों कि बहन कर ब्याह नहीं हो रहे, मतलब जो सातों भाई का बहन थी उसका शादी अभी नहीं हुआ था। ठीक है, आगे है कि भाई मन उकर से बड़ प्रेम करत रहे। ठीक है, जो सातों भाई थे वो लोग बहन से बहुत प्रेम करते थे। छोट भाई से तो बहन कर बगराए लगाव रहे, मतलब जो सातों भाई थे तो जिसमें सबसे छोट भाई जो था वो बहन से अधिक लगाव और अधिक प्रेम करता था। ठीक है, एक दिन साग काटते काटते बहिन हारक हाथ कटाया जायला। तो एक दिन के बात है दोस्तों कि जब खाना बनाने का समय हुआ तो अपने भाभी लोग का क्या करने लगी, राजा के बेटी मदद करने लगी। तो गई खेत से साग लेकर के आई और वो साग को चीरने लगी, काटने लगी। तो जिस समय वो साग को काट रही थी उसी समय क्या हुआ कि ओकर अंगुरी क्या हो गया, पुजाए गलक, मने कट गलक। ठीक है, तो जब अंगुरी पुजाए गलक, कट गलक, तो अंगुरी से छिरछिराए के लहू बहे लगलक। मतलब उसके अंगुली से क्या हुआ, लहू निकलने लगा, बहने लगा। ठीक है, तो रक्त को देख करके, खून को देख करके, लहू को देख करके सोचती है वो लड़की कि अगर भीत में लहू के पोंछ देबै तो मुदा भौजी मन देखबै तो खूब गोसावें गरियावें। मतलब वो सोची कि यदि हम दीवार में अगर पोंछ देंगे खून को तो भाभी लोग देखेंगे तो खूब गोसाएंगे और गलियाएंगे। ठीक है, और सोची वो कि अगर लुगा में पूछ देबै तो भौजी मन आग गोसावें गरियावें। और सोची कि जो हम कपड़ा पहने हैं उसमें अगर हम खून को पोंछ देंगे तो भाभी लोग देखेंगे तो और गोसाएंगे, गरियाएंगे। तो क्या कि तो वो उन लोग से डर करके अपना खून को साग में ही पोंछ दी, जो चीरा हुआ साग था। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं कि कटाल दर्द से बगरा दर्द बहन के ई बात कर होएला कि भाई मन जब ई बात कर पता चली तो उमन बगरा गोसावें। मतलब यदि भाई लोग को पता चलता है कि उसका हाथ कट गया है तो और गोसाते हैं। ठीक है, तो लहू के भाई मन ना देखे सोच के ऊ छोड़ी लहू के साइग में मिसाए देवेला। भैया और भाभी लोग के डर से वो लड़की क्या की कि अपना लहू को साग में ही मैस देती है या उसको पोंछ देती है। तो जब वो
पोंछ दी, तब उसके बाद साग को अपने से क्या कर दी, रींध दी, मतलब साग को अपने से बना दी। तो जब खाना बनाई तो भाई हर क्या हुआ कि भाई हरमन जब साग खाना तो ऊ मन के साग बड़ा स्वादिष्ट लगेला। तो जब भाई लोग, सातों भाई लोग साग को खाते हैं तो उन लोग को साग बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो उन लोगों ने अपने अपने बीवियों से पूछे कि आज का जो खाना कौन रिंधले रहे, मैंने कौन खाना बनाए रहे आज। तो भौजी मन बोलला कि राउर मन के बहनिया आज खाना बनाए रहे, मतलब आपका बहन आज खाना बनाई थी। ठीक है। तो सातों भाई क्या किए कि अपनी बहन को बुलाएं। ठीक है। तो बुलाए तो बहुत पूछल गलक बाद जब भाई मन के पता चलेला कि उकर लहू कर कारण साग स्वादिष्ट आहे तो ऊ मनक नियत कुछ और स्वार्थ में बदल जाएला। तो अपने बहन को बुला करके बहन से पूछे कि उतना दिन से हम लोग साग तो खा रहे थे लेकिन इतना स्वादिष्ट कभी नहीं बना था। तुम्हारे भाभी लोग जब बनाते थे तो हम खाते थे डेली, लेकिन इतना स्वादिष्ट नहीं लगता था। तुम कैसे आज बनाई साग को कि बहुत स्वादिष्ट लगा। तो लड़की बताई कि भैया साग को जब काट रहे थे तो गलती से मेरा उंगली भी उसी में कट गया था। ठीक है। तो हम सोचे कि यदि अपना खून को दीवार में पोंछेंगे या अपना कपड़े में पोंछेंगे तो भैया लोग या भाभी लोग गुस्साएंगे। तो इसी के कारण से हम क्या किए कि अपना खून को साग में ही पोंछ दिए। ठीक है। तो वो लड़की बताई कि अपना खून को आज साग में पोंछ दिए थे, और बाद हम खाना को रिंधे थे, मतलब खाना को बनाए थे। तो भाई लोग सोचे कि जब बहन कर खून इतना स्वादिष्ट है तो कर मांस हाड़ कितना स्वादिष्ट रह। तो यही सोच करके भाई लोग स्वार्थ में आ गया। ठीक है। तो छोट भाई के छोड़ के सब भाई बहन कर मांस खाए के लिए उपाय सोचे लगलक। मतलब सिर्फ एक छोटका भाई को छोड़ करके बाकी जो 6 भाई थे वो सोचने लगे कि बहन कर मांस खाए के कब समय मिली। ठीक है। तो 6 के 6 भाई स्वार्थ में आ गए। तो एक दिन की बात है, क्या हुआ कि बहन के उमन ठैक के वन ले जाए के गछ ऊपरे चढ़ाए ना। तो एक दिन क्या हुआ कि सातों भाई अपने बहन को क्या कहें, वन में ले गए और वन में ले जा करके बोले कि बहन तुम उस पेड़ पर चढ़ के और फूल तोड़ के ले आओ। तो जैसे ही लड़की वो फूल तोड़ने पेड़ पर चढ़ी तो क्या किए, 6 के 6 भाई नीचे से तीर मारना स्टार्ट कर दिए। ठीक है। तो यहाँ पास है कि और एक एक कर तीर से बिंद मुराए कर बात करे ना। ठीक है। 6 भाई कर तीर बहन के नी लागेला। जिस समय मतलब पेड़ पर वो चढ़ी फूल के लिए तो नीचे से 6 भाई क्या किए, तीर मारना आरंभ कर दिए। ठीक है। तो जिस समय तीर मार रहे थे तो बहन उस समय भाई लोग से बोलती है कि भैया हम पर तीर तुम क्यों मार रहे हो। तो यहाँ पास वो एक गीत गाती है। तो गीत कुछ इस प्रकार है कि बिंधबे त बिंधबे दादा छाती तो की दादा छाती तो की बिंधबे तो बिंधबे दादा छाती तो की दादा छाती तो की तोहर तो तीर दादा दाएं बटे जाए दादा बाएं बटे जाए बिंधबे तो बिंधबे दादा छाती तो की दादा छाती तो की। तो 6 भाई लगातार तीर की उस पर वर्षा करने लगे, लेकिन 6 से किसी से भी तीर नहीं लगा। तो जो सबसे छोटा भाई था, 7वां भाई था, वो अभी तक एक भी तीर नहीं चलाया था, क्योंकि वो जो सबसे छोटा भाई था वो अपने बहन से बहुत प्रेम करता था। तो क्या हुआ कि तब बड़ भाई मन कोनो किस्म से छोट भाई के बहन के मायर मोराए के आदेश देवेना। तो 6 भाई क्या किए कि 7वां भाई को यानी कि सबसे छोटा भाई को बोले कि तुम उस पर तीर मारो, लेकिन छोटका भाई उससे बहुत प्रेम करता था तो तीर नहीं चलाया। तो अंत में क्या किए 6 भाई कि अब हम लोग इसी को मारो, बहन को छोड़ दो।
तो जैसे ही बहन ये बात को सुनती है तो बहन बोलती है कि दादा तुम मेरे लिए अपना प्राण को कष्ट में मत डालो, तुम मुझे मार दो। तब छोट भाई क्या करता है कि अंधवासी तीर चलाता है, लेकिन बहन को लग जाता है बाई चांस, तो बहन पेड़ पर से गिर जाती है। तो गिर न जाने के बाद वो क्या होती है, बेचारी मर जाती है। तब उसके बाद क्या होता है कि बहिन कर यहाँ पास आगे है कि लाचार होई कि जान सांसत में दे कर अन भखा तीर बिंधेला, मतलब छोट भाई अनवारी तीर मारता है तैयो बहिन मारल जाला। अनवारी तीर मारने के दौरान भी बहन को लग जाता है और मर जाती है। तो आगे है कि बहिन कर मांस खाए के तिहा में छोट भाई के पानी लाने ले गगरी में 7 टोका कर भेजल जाला। तो जब वो मर जाती है तो उसके मांस को 6 भाई मिल करके काटते हैं और आपस में बांट लेते हैं। तो जिस समय उसके मांस को रिंध रहे थे, बना रहे थे, उस समय क्या किए कि एक छोटा सा घड़ा में 7 गो छिद्र करके, छेद करके, और भाई को बोल दिए, छोटका भाई को, कि जाओ इसमें पानी लेकर के आओ कुआं से। तो जैसे ही वो कुआं पर पहुंचा तो वो कूदते जा रहा था, कांपते जा रहा था, रोते जा रहा था। तो उसके रोते हुए देख करके वहाँ के जो मेढक थे या वहाँ के जो मछली थे उससे पूछे कि क्या बात है दादा, तू इतना कांपत हिस, रोवत हिस। तो ये बताया कि मेरे छोट बहन के साथ मेरे 6 बड़ भाइयों ने ऐसा ऐसा काम किया, तो मैं इसीलिए मैं दुख में हूँ, मैं रो रहा हूँ। तो मछली बोला, और वो बताया कि एक गगरी में 7 को छेद करके हमको बोल दिए हैं कि जाओ तू पानी लेकर के आ। तो मछली सब ये दुख बात की सुनी। तो मछली बोली कि कोई बात नहीं दादा, जहाँ जहाँ छेद है वहाँ वहाँ हम सब जाके छेद में बैठ जाए, तू आसानी से पानी ले जाइल कर। तो वैसे किए मछली लोग, क्या हुआ कि छिद्र में जा करके मछली छिद्र में जा करके बैठ गए, और वो जो है छोट भाई पानी लेकर के वहाँ से 6 भाई के पास गया। तो लोग सोचने लगे कि अरे इसमें तो छेद था लेकिन फिर भी ये पानी लेकर के आ गया। ठीक है, तो उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि पानी कैसे घर पहुंची। ई परेशानी में जब उकांदेक जायला तब मछली और बेंग उकर सहायता करते टोका में लटक जाना और पानी घर पहुंच जायला। उसके आगे है दोस्तों कि उके फिन बिना पागहा कर जंगल काठी लाने के भेजल जायला। तो 6 भाई सोचते हैं कि जब छिद्र था उसमें फिर भी यह पानी लेकर के आ गया, तो ये कैसे लाया। तो उसको फिर एक काम बोले कि जाओ तुम एक और काम करो। तो काम यह था कि बिना रस्सी बिना पाघा के उसे जंगल में भेज दिए और बोले कि तुम लकड़ी काठी, यानी कि लकड़ी, सूखी लकड़ी लेकर के आओ। ठीक है, तो बेचारा क्या करता है कि बिना रस्सी बिना पघा के जंगल जाता है। तो वहाँ जंगल जाते समय जंगल में जब पहुँचा तो कूद रहा था पहले से ही, और पहले से ही रो रहा था, लेकिन उसकी उदासी भी चेहरे पर झलक रही थी। तो हुआ सांप पगहा बन के काठी लाने कर मदद कर उकर दुख के कम करे के चेष्टा करे ना। तो सांप ओकर से पूछला कि का बात ही दादा, तू इतना कांदिस काहे है। तो वो अपना सारा बात सांप को बताया। तो सांप बोला कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा लकड़ी लेने में मदद करूँगा, मैं तुम्हारे लकड़ी को चारों ओर से मतलब अपने शरीर से बांध लूँगा, तुम लकड़ी को ले जाना। तो इसी हुआ, सांप क्या किया कि लकड़ी के चारों बगैर घुल गया और वो लकड़ी छोट भाई घर पहुँचा दिया। आगे है कि भाई मन बड़ जतन से मांस रांधे और खाना। भाई लोग क्या किए कि बड़ी मतलब कुशलतापूर्वक उसके मांस को रांधेना मतलब बनाता है और खुशी खुशी से खाता है। ठीक है, छोट भाई मौका दे के उ मांस के गोटेक भूंडू लता में साइज देवेला। छोट भाई क्या किया कि उसको तो पहले से ही मन नहीं था, क्योंकि वो छोटी बहन से बहुत प्यार करता था, तो उसको भी एक हिस्सा मिला था खाने के लिए। तो वो क्या किया कि ज़मीन में छिद्र कर करके मतलब एक दरी जैसा खान करके उसमें मांस को भर करके अब तोप देता है। ठीक है, तो आगे है कि साइज देवेला जहाँ से गोटेक बांस जामेला, और जहाँ वो छिद्र करके मांस को तोपता है वहाँ से एक बांस जमता है। छोट भाई मछली खाखरा खाए के भाई मन के ई बात कर जानकारी नी लागल देल जाला कि वो बहिन कर मांस नी खाते। मतलब जिस समय वो लोग बहिन कर मांस खाते रहे, उस समय छोटा भाई क्या करता रहता था कि मछली खा रहा था
और जिस समय वो हाड़ खा रहे थे, नागपुरी में मांस को ही हाड़ बोला जाता है दोस्तों, तो आप यहाँ पास एलर्जेटिक नहीं होएगा। आगे है कि जिसमें वो हाड़ खा रहे थे तो छोट भाई केकड़ा खा रहा था। ठीक है, केकड़ा को नागपुरी में खाखरा बोला जाता है। मतलब ऐसा उन लोगों को अनुभव दे रहा था कि वो उसके मांस को नहीं बिगा है, मतलब वो मांस ही खा रहा है। ठीक है, मतलब उन लोगों को पता नहीं चलता था। ठीक है, तो आगे है कि भूंडू लता से निकलल सुंदर बांस के देख के गोटेक डोम काटेला। मतलब भूंडू लता मतलब जो जमीन से वहाँ से जो सुंदर बांस निकलता है उसको बांसुरी बजाने वाला, केंद्रा बनाने वाला व्यक्ति काट लेता है और ऊपर से केंद्रा बनाएला, और ऊपर से सुंदर बांसुरी एक बनाता है, केंद्रा बनाता है। जब वो केंद्रा बनाल पाछे छो बड़ भाई मनक घर में भीख मांगे के जाए ना। तो वो दोस्तों एक भिखारी जैसा व्यक्ति था, वो भीख मांगने का काम करता था। तो भीख मांगते मांगते एक दिन राजा के दरबार में पहुंचा। तो राजा के दरबार से भीख लेकर के सातों भाई के यहाँ जाने लगा। तो 6 भाई घर जिस समय गया वो भीख मांगने बांसुरी और केंद्रा बजाते बजाते, तो जैसे ही वहाँ पास पहुँचा तो जो उसमें छोटी बहन रहती थी वो बोली कि ना बाज केंद्रा ना बाज, ई हमार दुश्मन लागे। मतलब वो केंद्रा के बोली कि इन लोग के घर में ना बाज केंद्रा, ई हमार दुश्मन हकें। ठीक है, तो वहाँ पास नहीं बाजा। लेकिन जैसे ही छोटका भाई के यहाँ गया, सबसे छोट भाई के यहाँ, तो बहन बोली कि बाज रे केंद्रा बाज, ई हमार सहोदर भाई हके, तुम्हें बाज। वो बोली कि तुम बाजो क्योंकि ये मेरा सबसे प्रिय भाई है। तो वहाँ पास जैसे ही भिखारी या डोम या केंद्रा बनाए वाला व्यक्ति उसके पास उस केंद्रा को बजा करके सुनाया तो उस भाई को बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, तो यहाँ पास है दोस्तों कि छोट भाई कर घर में केंद्रा नगद रूप में बाजेला। मतलब केंद्रा तुरंत बजता है, बहुत ही सुंदर बजता है। तो ई तो मोर सहोदर भाई कर घर है कि तू बाज, बहन बोलती है। छोट भाई बड़ विनती कर के डोम से वो केंद्रा आधा राइज पाइट देवल बाद लेके नगद ठाव में टांग देवेला। तो जब उसको सुनने में बहुत सुंदर, बहुत मधुर, बहुत प्यारा लगता है, तब वो क्या करता है कि बहुत जतन किया। आगे तो भिखारी नहीं देना चाह रहा था केंद्रा को, लेकिन उसके जतन, उसकी विनती के बाद केंद्रा को आधा राज में वो देने के लिए तैयार हुआ। ठीक है, तब वो क्या करता है कि उसे ले करके और अपने रूम के खूंटी पर टांग देता है। ठीक है, आप हैंगर इसमें बोल सकते हैं खूंटी की जगह पर। ठीक है, आगे है यहाँ पास कि छोट भाई कर सुतल बाद बहिन केंद्रा से निकलेला। मतलब जिस समय छोट भाई नींद से सोते रहता था उस समय केंद्रा से बहिन निकल करके और भाई आपन कर गोड़ चिपते सुंदर गीत गावेला, और वो अपन भाई के पैर दबाती है और सुंदर गीत गाती है। तो ये जो प्रक्रिया है 3-4 दिन ऐसने ही बीतेला। मतलब ये प्रक्रिया है कि जब भाई सुता था तब वो केंद्रा से निकल करके भाई का पैर दबाती थी। ये प्रक्रिया 3-4 दिन चला। तो एक दिन भाई क्या किया, सुतेक ढप धैर के निचुत पड़ रहेला। मतलब एक दिन भाई ड्रामा किया कि वो सोया हुआ है, लेकिन वो वर्तमान में उस समय सोया हुआ नहीं था। और जैसने बहिन केंद्रा से बाहर आवेला उ ताक देह के केंद्रा के झलाई देवेला। और जिस समय बहन केंद्रा से बाहर आती है उसके पैर दबाने के लिए, वो अचानक उठ करके उस केंद्रा को जला देता है। ठीक है, अब बहन केंद्रा में घुसी का लेके, तो बहन अब केंद्रा में कैसे जाएगी क्योंकि तो अब जल चुका था। तो वो छोट भाई कर साथ निर्द्वंद से जिंदगी बितायक लागेला। तो छोट भाई के साथ मिल करके प्यार दुलार से जिंदगी को बिताने लगती है। दोनों भाई बहन में पहले जैसे प्यार और दुलार कायम रहला। मतलब जैसे छोटका भैया उस समय बहन से प्रेम करता था, उसी प्रकार अभी भी छोट भाई और छोटकी बहन मिल करके प्यार दुलार से रहने लगे। ठीक है, और उन्हें जो जितना भी उन्हें बड़ भाई मनक जिंदगी बड़ा कष्ट में बीतेला, और 6 भाई का जिंदगी जो है बहुत कष्ट में बीतता है, और छोट भाई और एक बहन कर जिंदगी बहुत प्रेम से बीतता है दोस्तों।
तो आशा है कि आज का यह लोक कथा बहुत ही आपको सुंदर लगा होगा। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। और कथा सुनने के बाद दोस्तों आपको खुद ही अनुभव हो जा रहा होगा कि इसके क्वेश्चन आंसर कितना आसान हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं क्वेश्चन आंसर के सेट को। और हाँ, जिसमें मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ उसके बाद अपना आंसर अपने मन में आप खुद से ही टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाने का आरंभ करते हैं। ठीक है, चलिए पहला नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है कि 7 भाई 1 बहन लोक कथा में साग चिरे खान हाथ कटाल बादे छोड़ी लहू के कहाँ पोछ देवेला। तो कहाँ पोछ देवेला? ऑप्शन ए है साग में, बी है लुगा में, सी है भीत में, डी है केस में। दोस्तों लुगा में पोछे से डरती थी और साग भीत में ही पोछे से डरती थी, तो खून को कहाँ पहुँचती है? साग में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि भाई हारमन बहन के का लाने के लिए जंगल ले जाएला। तो शिकार लाने, काठी लाने, चारा लाने या इनमें से कोई नहीं। तो उस समय दोस्तों वो काठी लाने जंगल में जा रहे हैं, यानी कि लकड़ी लाने के लिए जंगल में जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ से कि बहिन घर गछे चढ़ के काठी काटे लगला खन छो भाई हार मन कर लाएं। तो छो भाई का मन का कर लाएं? ऑप्शन ए है गछ के काटे के लगलाएं, ऑप्शन बी है यहाँ पास कि गछ के हिलाए के लगलाएं, सी है धनुष ले के बिंधे के लगलाएं, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 6 भाई धनुष लेकर के उस पर तीर चलाने लगे, माने बिंधे के लगने तीर। ठीक है, चलिए आगे है चौथा नंबर का प्रश्न कि 6 भाई मान सब ले छोट भाई हर के का कहलाएं। तो 6 भाई छोट भाई के का आदेश देते हैं? ऑप्शन ए है ले रे मार के गिराव, जा रे खींच उतराव, जा रे गच से ढकेल दें, या इनमें कोई नहीं। तो छोट भाई के दोस्तों का आदेश देते हैं? तो आदेश देते हैं कि ले रे मार के गिराव, न तो हम तो के मार दे पाऊँ। ठीक है, चलिए आगे है 5वां नंबर का प्रश्न कि 7 टोका गगरी कर के पानी लाने के भेजलाएं। ऑप्शन है बनिहार के, छोट भाई हर के, मंझला भाई हर के, या बड़का भाई हर के। तो छोट भाई हर के 7 टोका करके वो गर्मी में पानी लाने भेजलाएं। छठा प्रश्न है कि डांडी में जाए के छोट भाई हर का करे लगलाक। ऑप्शन ए है कांदे के लगलाक, ऑप्शन बी है ढेक देलाक, ऑप्शन सी है बैठ गेलाक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो का करने लग दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांदे के लगला है, मैंने कष्ट में हो गला है, दुख में हो गला है, रोवे लगला है। 7वां नंबर का प्रश्न है यहाँ से दोस्तों कि छोट भाई हर के मन पूछलें कि काले कादंत हिस बाबू। मगरमच्छ मन, मछली और बैंक मन, सी है सांप और कछुआ मन, या इनमें से कोई नहीं। तो 7वां का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल सांप रहता तो सी भी हो सकता था, लेकिन कछुआ था इसीलिए सी नहीं होगा। तो मछली और बेंग मन ओकरा से पूछ रहा है कि काला कांदत हिस बाबू। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन कि फिकिर ना कर हमरे मन टोका में लटक देत ही और तोए कले कल गगरी में मड़ाए देबें। ई संवाद कौन लोक कथा से लेल जाए हैं? ऑप्शन ए 7 भाई 1 बहन से, ऑप्शन बी भाई बहन से, सी भाई बहन कर बियाह से, और डी दुलरी बहन से। तो 7 भाई 1 बहन लोक कथा नागपुरी से। ठीक है, 9वां नंबर का प्रश्न है कि दे भाई इकर बदला में आधा राइज पाइट दे देबू। प्रस्तुत संवाद है के देल में से कौन लोक कथा के लेल जाहें? ऑप्शन है 7 भाई 1 बहन, बी भाई बहन, सी हीरामन, डी विपैत। तो 7 भाई 1 बहन में छोटका भाई उस भिखारी से कहता है कि दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में आधा राजपाट दे दूंगा। चलिए आगे है 10 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि छोट भाई हर आपन बहिन हारक शिकार के का करलाएं? खायक, या तोप देलाएं, या भूंड लाता में उछल देलाएं, या आपन भाई हर मन के दे देलाएं। तो छोट भाई का करलें दोस्तों?
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि भूंड लाता में उझल देना है। तभी वहाँ से क्या जन्मता था, बांस वहाँ से जन्मा था, पनपा था। ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न है कि जोन भूंड लाता में छोट भाई हर बहिन कर शिकार उझलल ई रहे ऊ ठन का बढ़लक सुरंग बांस, तेहर गज या थेथर बांस या टेंगा बांस। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुरंग बांस। ठीक है, वहाँ पास बनवा। ठीक है, पनपा। 12 नंबर का प्रश्न है कि भूंड लाता में बाढ़ल सुरंग बांस के काटलें। तो छोट भाई हर, साधु, डोम या इनमें से कोई ना है। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा जो कहानी में आया था वो ऑप्शन नंबर सी आया था, डोम, केंद्रा के बनाए वाला व्यक्ति। चलिए आगे है यहाँ से कि आधा राइज पाइट मिले लोभ में डोम छोट भाई हर के का दे दिलाएं। केंद्रा दे दिलाएं, बनिहार दे दिलाएं या टोका नगरी दे दिलाएं या पगहा दे दिलाएं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि केंद्रा दे दिलाएं आधा राइज पाट के बदले। आगे है कि यहाँ से छोट भाई हर सूतल रहेल खन बहिन हार कर कहाँ से निकैस आए और अपन भाई हर के गोड़ जातेला। वन से निकलेला, केंद्रा से निकलेला, घर से निकलेला, राजमहल से निकलेला। तो दोस्तों केंद्रा से निकल करके अपन छोट भाई हर के पैर जापेला। चलिए आगे है 15 नंबर का क्वेश्चन कि राइत बेरा केंद्रा के पोड़ाए देवेला। भाई हर, बी ढोंग, आदमी मन या ई मेन में कोई नहीं। तो दोस्तों 15 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओकर छोट भाई हर। ठीक है। तो दोस्तों आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आने वाले जेएसएससी के पेपर 2 में यदि आप नागपुरी भाषा और साहित्य चुनते हैं तो इससे 100 प्रश्न रहेंगे। तो उम्मीद है कि इस कथा से कम 3 से 4 प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे या उससे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि यह वीडियो या यह कथा आपको अच्छा लगे तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हाँ लाइक जरूर कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नागपुरी के अगले लोक कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।